वेलकम टू कॉमेडी सर्कस के अजूबे बजाते रहो स्पेशल। मैं हूं आपका सुपरस्टार सिद्धार्थ सागर और ये है भारती दीदी। क्या कहा? भारती दीदी। फिर से क्या जरा? यार दीदी बोलूं और नहीं मैं जाने मन बोलूं आपको? नहीं, ये दूसरा वाला क्या कहा? फिर से बोल इसको। जाने मन। जाने मन, ये शब्द सुनने के लिए कई सालों से मेरे कान तरस गए थे। पता नहीं लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कोई भी जाने मन वाने मन बोलता ही नहीं है। जो देखो मुझे दी 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 कहने लगता है। और कभी कभी मैं जीन्स पहन लूं ना तो भैया भी कहते हैं भैया बीड़ी देना। और तू ओवर एक्टिंग मत कर, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पे पंच चलते हैं, समझे? 2007 में जब कॉमेडी सर्कस स्टार्ट हुआ तो किसी को भी नहीं पता था कि हाय रब्बा ये शो इतने सालों तक चलेगा। और ये शो इतना बड़ा कभी ना होता अगर आपका प्यार ना होता। जब भी दिमाग में कॉमेडी सर्कस का नाम आता है तो जहन में एक नाम और साथ आता है, और वो है मड के मछुआरों की इकलौती नानी, बरगद के पेड़ की रानी, अर्चना पूरन सिंह। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस के अजूबे बजाते रहो स्पेशल में मैम। थैंक यू सिद्धार्थ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा दैट दिस इज लुकिंग वंडरफुल और हम ग्रैंड फिनाले के बाद एकदम बाहर आ गए। हाँ, कैसे हो तुम दोनों? मैम आई एम फाइन एंड शी इज फैट। ऑलरेडी देन। भारती तुम कैसी हो? मैम आपको इंग्लिश नहीं आती? हैं? अभी इसने बोला ना शी इज फैट। फैट। मैम आप ये बताइए मेरे हाथ में आपको ये कॉमेडी सर्कस के अजूबे के विनर की ट्रॉफी देकर कैसा बहुत अच्छा। चलो, तू बड़ा अर्चना जी के सामने मेरी इंसल्ट कर रहा था। शी इज फैट, शी इज फैट। हाँ, तेरे बाप का नहीं खाती? अपना 30 किलो का पेट हिला हिला के खाती हूँ। आया बड़ा कहीं का न्यू टैलेंट। छी। अरे मैं आपको शकीरा कह सकता था। हाँ, लेकिन शक्ल आपकी टुनटुन जैसी है। मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे, बदतमीज कहीं का। और वो तेरे साथ जो दो घूमते हैं, एक लड़का और एक बुड्ढा, किधर है वो? कौन? कृष्णा सुदेश। निकाल दिया दोनों को मैंने अपनी टीम से। ओह, हिम्मत देखो इसकी, तूने उनको अपनी टीम से निकाल दिया। हाँ निकाल दिया भैया, एक सीजन को जिता दिया, बहुत है उनके लिए, बहुत हो गया। मैंने कर लिया अपनी तरफ से जितना करना था। हाँ तूने कर लिया। हाँ, तेरे बिना भी वो कॉमेडी सर्कस के कई सीजन जीते हैं। हाँ। तो भैया मुझे बुलाया क्यों? कोई तो कमी होगी ना। कमी थी भैया, कमी थी। कृष्णा को अपनी टीम में एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसे वो जब चाहे कान के नीचे बजा सके। मतलब दिल्ली से यहाँ मैं अपने कान पे बजवाने आया हूँ। भैया कोई बड़ी बात नहीं है, हमने तो दिल्ली में लड़कियों लड़कों दोनों से थप्पड़ खाए हैं बहुत। सही बता रहा हूँ, मैंने तो एक हाथ वाले से भी थप्पड़ खाए, टांगों में फंसा के मारता था मेरे को। और तुझे क्या लगता है सिर्फ कृष्णा ही बजा सकता है? कृष्णा तो टीवी पे बजा रहा है ना, मेरे पास दो बंदे ऐसे हैं जो फिल्मों में बजा रहे हैं, जिनका नारा यही है, बजाते रहो। प्लीज वेलकम बजाते रहो के स्टार्स तुषार कपूर एंड रवि किशन। सर वेलकम। बाबू, हर हर महादेव। रवि जी कैसी हो भारती? जैसे आपने छोड़ा था वैसी हूँ अभी तक। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, हर हर महादेव। अच्छा। और महादेव का अगर उधर से मुक्का बजा ना तो कभी नहीं कर पाओगे। इधर हटो, बड़े बड़े लोग आए, तमीज ही नहीं बात कैसे करनी। खैर रवि एंड तुषार, पहले आप ये बताइए कि कॉमेडी सर्कस के अजूबे बजाते रहो स्पेशल में आकर आपको कैसा लग रहा है? जैसे अजूबे को जब मिलने का मौका मिलता है तो हम अजूबे जैसा ही महसूस करेंगे ना भारती। थैंक यू जान। तुषार और रवि आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जान, तुमको जब भी देखता हूँ, और कॉमेडी सर्कस सीसी तो पूरा विश्व देखता है। यहाँ आना हम लोगों का सौभाग्य है। अर्चना जी आपको प्रणाम, बहुत बड़े फैन हैं आपके हम लोग, आपकी हंसी के, आपकी खूबसूरती के। वी रियली हैव। अर्चना जी मेरा तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार आपके साथ बैठने वाला हूँ, क्योंकि एक सीजन मैंने जज भी किया था, आपको भी जज किया था, हालांकि अब मतलब कि उस लायक नहीं रहा, क्योंकि आप इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई है। ओह थैंक यू सो मच सर तुषार। आपने उनका नाम सुना है, जीतू जी का? हाँ सुना तो है, रोज सुनता हूँ मैं। अरे यार तुषार कमाल है यार, व्हाट इज दिस यार। मैं तुमसे शाम तक बात कर रहा था, एक तब तक घर नहीं आई यार। उसका सीरियल कब खत्म होगा? व्हाट इज दिस यार, कम ऑन यार। माइंड ब्लोइंग। सिर्फ एक सवाल है मुझसे, वो एक्चुअल जिंदगी में इतने बूढ़े नहीं दिखते और इतने बूढ़े नहीं बोलते जितना कि आप उन्हें बना रहे हो। क्या ये खबरदार मेरे पापा मेरे ससुर जी के बारे में कुछ कहा तो? कोई बात नहीं जान, मैं इसको समेटती हूँ, आप जाके बैठिए प्लीज। जब बंदा ऐसे मतलब सुपरस्टार बन जाता है, जैसे 3 सुपरस्टार हमारे सामने बैठे हैं, मतलब जो स्टार्स होते हैं वो गाड़ी खुद चलाते हैं या फिर ड्राइवर रखते हैं? ड्राइवर रखते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि अब एक मिनट प्लीज, मेरे पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी है, मैं नहीं तुम्हें रखूंगी। और हाँ, लेकिन मेरे घर में एक बड़ा प्यारा कुत्ता है, उसकी देखभाल के लिए मुझे एक बंदा चाहिए और मैं 5-7 हजार दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। अच्छा, मतलब हाथी ने कुत्ता पाला हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं अपना ड्राइवर। ठीक है ड्राइवर रखो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये ड्राइवर है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर करते रहते हैं। रवि तुषार, इधर की बातें उधर नहीं, ड्राइवर से बोल देना। हाँ? ऐसे हम गेस्टों की सीधी मुंह पे बेइज्जती थोड़ी करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आइए देखते हैं कृष्णा एज अर्चना's ड्राइवर, सुदेश एज सोहेल्स ड्राइवर और ये कमीना यानी कि सिद्धार्थ श्रुति's ड्राइवर। नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं चाहे शराबी की गाड़ी चलाऊं, चाहे मैं गाने लगा के चलाऊं, चाहे मैं ऐसे लड़कियां देखूं, ये बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं बोलते। पता क्यों? क्योंकि सोया हुआ बंदा थोड़ी बोलेगा, साथ में सोते रहते। अब नहीं चलाते रहो। एक इनका ड्राइवर है, अभी तक आया नहीं, आता तो फिर आपको मिलाता हूँ। ये ना बात, पता क्या है, बहुत बुजुर्ग है। बात नहीं करनी मेरे से, बुढ़ा नहीं हूँ मैं, 200 साल छोटा हूँ सिर्फ अपनी मालकिन से। अच्छा, तो 300 साल के हो गए हो फिर। वाह, अर्चना का ड्राइवर अभी तक नहीं आया, हम दोनों आ गए यार। ये अरे नहीं, प्रॉब्लम पता क्या होगी, हमारी जो मालकिन है हाँ? वो पेट्रोल तो भराती नहीं, ट्रैफिक में गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है, फिर पीछे से गाड़ियां ऐसे लगती है तो धीरे धीरे आगे चलती। इस बार प्रॉब्लम क्या हो गई, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, गाड़ी खुद ही ऐसी खड़ी रही, कोई गाड़ी नहीं थी पीछे। फिर मैडम उतरी गाड़ी से, मैडम ने पीछे कैसे किया, ट्विंग करके से गाड़ी घूम के इधर। भैया पहले कुछ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हाँ हो यार, अभी ये लोग शूटिंग करेंगे 6-6 बजे तक, कौन इनका वेट करेगा। आप भी खाइए पिताजी, थोड़े लेट। ये क्या यार, दारू के साथ संगाड़े? मैं ना ऐसे नहीं पीता, चखना मिलेगा, चखना पता नहीं चखना किधर चला जाओ। चखना। एक मिनट, आज देखो श्रुति का ड्राइवर भी काम आता है, चखना मैं लाता हूँ। ओए, बच गया। खैर आप बताइए, आप इतनी बुढ़ी हो गई, क्या बात है? मैडम ने आपको अभी तक रखा हुआ है? तो मैडम ने रखा कुछ नहीं हुआ उसने। हाँ, उसको मेरे बार बार दांत चाहिए होते इसलिए रखा। तेरी ये क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार कहा, लाश को बिल्कुल नहीं मारते आप। अच्छा बात बताइए, आपकी मैडम में ऐसी क्या खास बात है भाई? खास बात बेटे, हिटलर के पास गई थी, कहती मूंछें छोटी करा लो, चुपती बहुत है, उसी का आइडिया था वो। अच्छा हंस रहा है, तेरी मैडम इतनी पुरानी है? अब मेरे को आज भी याद है, सन 1555 में जब वो पैदा हुई थी, डॉक्टरों ने आके बोला मुबारक को आपके यहाँ नाक पैदा हुई है। फिर उस नाक में से हाथ निकले, पैर निकले, श्रुति देखो देखो, मैंने कितनी बार कहा है, जिसका नमक खाते वहां पे बेइज्जती नहीं करते। बेइज्जती करनी है तो कुत्ते लोगों की करो। जैसे कृष्णा का प्रोम देखते हो आप टीवी में, कॉमेडी सर्कस देखती हो? ओए होए, कृष्णा आई लाइक इट, मुझे बड़ा पसंद है। जब मैं उसको देखता हूँ ना, एक बार ड्राइवर बन के आया था। अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा था। एक्चुअली उसको पैसे ही सुंदरता के मिलते हैं, टैलेंटेड तो वो साथ वाला सुदेश है ना। मैं नहीं मानता। क्यों? भाई मेरे को तो कृष्णा हैंडसम लगता है, बहुत स्मार्ट। वो साथ में आता है, मेरे को लगता है बेवकूफ एक नंबर का। उसको आते 2-3 मिश्रा जी, बात पता क्या है, मैं बस यही आता है। उसके साथ टैलेंटेड कोई है तो सिद्धार्थ, जो उनको बचा रहे, मैं जानता हूँ सिद्धार्थ बड़ा बंदा बढ़िया है। ये इस बात से ना मैं भी सहमत हूँ। सिद्धार्थ सागर इस वक्त बहुत लकी मैन है। देखो, छोटी सी उम्र में बॉम्बे आ गया है और छोटी सी उम्र में वो वापस चला जाएगा, मेरे को पता है। नहीं, ये लो अपनी गाड़ी सीधी रखाओ। देखो पता क्या है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हर वक्त मेरे दांत लगा के बैठ, तेरे आज तू हाथ एक मिनट,
हाँ माइंड ब्लोइंग। अरे कितना बढ़िया कर रहे हैं यार तीनों। उनको नंबर दो, खत्म करो अभी क्या सुबह 5 बजे ने। ओके बाय। वो अरे भाई तुम्हारी जय हो। अरे सर फिजिकल कॉमेडी, सिद्धार्थ तुम बादशाह हो फिजिकल कॉमेडी के, मालूम है? और आप जितने भोले लगते हो, स्वीट से बिल्कुल नहीं मतलब यार, वेरी बिल्कुल नहीं। इतने ही खतरनाक हो। खतरनाक। एंड कैन यू इमेजिन गाइस, हम जब कॉमेडी सर्कस के अजूबे कर रहे थे तो हमने इसका ऑडिशन किया और उस ऑडिशन में हमने इसे पाया, इस खजाने को। एंड यू नो, इससे याद आया मुझे ऑडिशन से कि देयर वाज एन एक्ट which Purbi, Sunil and Rajiv had done. That was on auditions. Can we watch that? That is an amazing act. Let's watch that. अरे नाराजपाल बेटा, तुम यहाँ? हमने सुना है जहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। हाँ तो ले लो हमारा साइनिंग अमाउंट। हमें हीरो चाहिए, शक्ल देखिए अपनी आईने में। तो एक बार फिल्म साइन कर ले, उसके बाद अपने आप हम आईना ले लेंगे। 8 नाटक किए हैं हमने, रामलीला करते थे हम। वो तो एक ही नाटक था यार। 8 साल किए हैं इसलिए। भाई छोड़ा क्यों आपने? हमने छोड़ा नहीं, हमको निकाला गया था। हाँ, अशोक वाटिका में पेड़ बनते थे हम, सीताफल का। लेकिन सीताफल के पेड़ में केला, अमरूद, सेब, तरबूज सब लगा देते थे। और मालूम है, लात तो हमको तब पड़ी जब हमने एक दिन उसी पेड़ पे 2 दूध की थैली लगा दी। Hey friends, I am back. Hi Shruti, myself Jigna Jamnagaria, world famous in Jamnagar, settled in Mumbai. तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, कोई काम किया फिल्मों में? अरे इसको कोई बोलो, कांदीवली इश्क की नंबर 1 स्ट्रगलर हूँ मैं भाई। कांदीवली हेलो, हाँ जैसी बोल। क्या पानी आ गया? अरे मेरे लिए एक बाल्टी भर देना, थैंक यू। कांदीवली इसमें जब 5 से 7 पानी आता है ना, पहली बाल्टी मेरे घर पे बढ़ती है याद है भी? स्ट्रगलर है, स्ट्रगलर है। क्या ये मेरे को स्ट्रगलर बोला? ए, मार मार के तेरी बॉडी के सारे छेद बंद कर दूंगी, फिर कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि फाफड़ा खाए कहाँ से और ढोकला निकाले कहाँ से। याद है? कूल डाउन मैम, कूल डाउन है। हेलो, हाँ शादी में गौने का प्रोग्राम है। हाँ कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। जहाँ हम ठहरेंगे ना उसके ऊपर छत होनी चाहिए। 2 वक्त का खाना लगेगा। हाँ मंजूर है? ओवर एक्टर भी चाहिए? हाँ पूर्वी जोशी। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे। गौने का प्रोग्राम आया है। मेरे को पता था कि एक ना एक दिन ब्रेक मुझे जरूर मिलेगा। या बेबे, लेट्स गो। लीजिए पापा जी। उम्र हो चुकी ना आपकी? उम्र नहीं हो चुकी, वो गाना 3 सेकंड पहले ही चला दिया। भाई मैंने सुना है यहाँ पर पिक्चर के ऑडिशन चल रहे हैं जी, इसका मतलब हम सिलेक्ट हो गए, हमको एज ए हीरो फिर फिल्म करनी पड़ेगी। चलो ठीक है सर, मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ फिल्म के लिए। बहुत अच्छी। आपके लिए मैंने सीन सोचा है। एक लड़की आपसे प्यार करती है, आप लड़की से प्यार करते हो, लेकिन एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया। आप पहल करते हैं, लड़की को प्रपोज करते हैं। अच्छा। और लड़की का नाम है रूपा। अच्छा एक्शन। देखो भाई, मैं हूँ मैथड एक्टर जी। मेरे को पहले बताओ रूपा है कहाँ पे? सर समझ लीजिए ये सामने है रूपा जी। भाई मुझे रूपा से प्यार करना है, कुश्ती नहीं लड़नी है। रूपा, मैं तेरे नाम के कच्चे बनियान पहनता हूँ, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आजा मुझसे शादी कर ले। बात समझे नहीं? प्यार के साथ प्यार, फीलिंग, प्यार। रूपा, मैं प्यार की फीलिंग के साथ उसे कहता हूँ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो, अच्छा अभी आता हूँ। ओहो मुझे जाना होगा भाई। क्या हुआ सर? बिंदु ने अपने दांत में लिफ्ट फंसा ली है। अभी हाल ही में हमने दबंग फिल्म का ऑडिशन भी दिया था, जिसमें हमने डायलॉग भी बोला था। क्या अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? पानी। नहीं नहीं, चाय तो मैं पीती नहीं, और पानी 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 से याद आया, यू ओनली ड्रिंक रेन प्यूरिफाइड वाटर।
पिक्चर के इंटरवल में पानी का प्रमोशन करना। अभी ऑडिशन देने आए हैं, कहानी सुनाइए। इंडियन एनआरआईज की कहानी है। लड़का लड़की स्विट्जरलैंड में स्टेशन पे मिलते हैं। अच्छा। दोनों में प्यार होता है, लेकिन लड़की का बाप जो कि पंजाबी है, लड़की की शादी किसी पंजाबी लड़के के साथ करना चाहता है। अच्छा। अब क्या कि हीरो लड़की के बाप का दिल जीतने के लिए पंजाब में आता है सर। अच्छा। लेटेस्ट स्टोरी, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर हिट सर। गाने भी डीडीएलजे के हैं या प्रीतम से? फिल्म में मैंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। स्विट्जरलैंड में शूट कर रहे हैं सर। स्विट्जरलैंड में? चलो भाई, पैकिंग करो, घर चलो। और बॉबी और सनी को भी लेके चलो। बॉबी और सनी वहाँ पे क्या करेंगे? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं, आप और जीतू जी। जीतू जी क्यों? बड़े दिनों से कह रहे थे शूटिंग दिखा दो। मैंने कहा दोस्त हैं, दिखा देते हैं शूटिंग उनको। मेरा फोन आ रहा है। फोन आते ही सब कुछ ठंडा कैसे हो गया? सर ये फोन नहीं, आप घर से एसी का रिमोट लेके आए। मैं कहूँ सब ठंडा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? बहुत हो गया, मैं कहती हूँ चलिए। स्क्रिप्ट तो 1.5 मिनट पहले खत्म हो चुकी थी। तुम लोग घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो। लेकिन अगर ऐसे होते हैं ना ऑडिशन, तो मैं सच बताऊं, मेरे को नहीं देने ऑडिशन। मैं बताऊं आपको। तुषार जी और रवि जी, हमारी पूरी कॉमेडी सर्कस की शुभकामनाएं कि आपकी मूवी बजाते रहो सुपर डुपर हिट जाए। लेकिन अरे सुन तो लीजिए, आप भी ना जान उधर क्या देख रहे हैं, इधर। लेकिन जब मूवी की या फिल्म की बात हो तो अगर एक सीन ना हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। आप ही को कह रही हूँ मैं रवि जी। आपको इतना सुनहरी मौका मिल रहा है मेरे साथ परफॉर्म करने का, तो ये मौका मत खोइए। आप जरा आइए। ये तो उसकी स्क्रिप्ट नहीं, कुछ लिखाने को डायलॉग। अरे यहाँ पे सभी पंप्ट होता है। चलिए एक्शन। बिजली का हो छमिया, तोहार ई गीली चोली और गीला घाघरा और ये सुलगता बदन हमारा हाथ जलाई दे है। लाला, मेरी कच्ची जवानी है, 16.5 में मैंने कदम रखा है, दूर रहो मुझसे लाला। अरे 16.5 में रखा है तो ये 60 साल का बुढ़ा तो का और जवान कर देगा। लाला, कौन सा सड़ा हुआ गंदा सा तेल लगा के आए लाला, बदबूदार नाक के बाल चल गए। अरे ये छड़ा हुआ तेल नहीं, बिहार का गुची का सेंट है। कहा हो आ तुझे पूरा सेंट सुंघाए, कहाँ जाती हो? लाला लाला लाला, तुम्हारी बगल के बाल इतने लंबे लंबे हैं कि मैं झूला झूल लूं। छी लाला, गंदी कहीं की, गंदे कहीं के। धन्य हो गए रवि किशन आज भारती के साथ परफॉर्म करके। एक परफॉर्मेंस तो हो गई है, अभी दूसरी परफॉर्मेंस बाकी है। एक्चुअली क्या है, मैंने इतने एपिसोड्स करे, लेकिन इस सीजन में मैं जीता हूँ लड़की बन के। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर क्यों ना आप एक लड़की को प्रपोज करें अपने स्टाइल में। सर आइए सर। जाइए जाइए, आपकी बारी है, जाइए। क्या हो गया, क्या हो गया, पैर जल रहे हैं? कौन सी कील चुप गई तुम्हें बेटे, क्या हो गया? तो घूंघट कब उठाओगी? कैसे हो तुम? मेरी बात तुम एक काम करो, तो अपनी दीदी से बोले मुझे अपनी सीरियल में ली। वैसे अर्चना जी सर,
अब आप लोगों को नहीं लगता कि इस बार ये सीजन मेरे लिए जीतना बहुत जरूरी था? वो क्यों? क्योंकि चैनल वालों को पता था अगर सिद्धार्थ ये सीजन जीतेगा तो ही कॉमेडी सर्कस का ये स्पेशल एपिसोड होगा, और स्पेशल एपिसोड होगा तो ही ये गरीब जज की पेमेंट और दिन की बनेगी। क्यों अर्चना जी? और इसीलिए, अरे मैं तो कहता हूँ मेरी जगह कोई और जीत जाता तो पता नहीं क्या होता, बेड़ा गर्क होता। और सोचो अगर मैं जीत जाती तो तुमने क्या करना? 300 किलो का तुम्हारा बदन है, उसको लेकर तुमने फिर नाचना था। नहीं तो तुमने अंकल जी एक मिनट बात सुन लो मेरी। अर्चना जी बताओ इसको, मुझ जैसी लड़कियां यानी कि भारती हाथ में दिया लेके पूरे देश में ढूंढोगे ना तो मुझ जैसी लड़की नहीं कहीं मिलेगी। हाँ, हाथ में छोले भटूरे लेके घूमो, ऐसे भाग के आएंगे अंदर से निकल के। मुझे तो पता नहीं कि मेरा क्या होगा, लेकिन आइए देखते हैं जब हमारे सिद्धू बाजी और धर्म बाजी एक फ्लाइट में मिले तो क्या हुआ। आइए देखते हैं कॉमेडी सर्कस के अजूबे सुनील और राजीव निगम। वो भी मंगाई थी, कद्दू आ गया है और पोते के साथ में दद्दू आ गया है। अब यहाँ पे होगा खूब धमाल, क्योंकि मुंह में तरह तरह के मुहावरे ठूस करके सिद्धू आ गया। भाई ठोको ताली। पता है गुरु सब पता है मुझे। देखो, हर जलती हुई चीज को चूल्हा नहीं कहते और हर मटकती हुई चीज को कूल्हा नहीं कहते। और सुबह के भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और मूली कितनी भी बड़ी हो जाए उसे मूला नहीं कहते। मैं पूछ रहा हूँ, पता है? गुरु मुझे सब पता है। देखो मैं बता रहा हूँ, नदियों में जो उफान आता है उसे ज्वार भाटा नहीं कहते, और हाथ ऐसे हिला दो तो उसे टाटा नहीं कहते। पूरी बात सुनो। देखो, और बनिया अगर 2 दिन दुकान बंद कर दे। चुप, तेरा मारूंगा मैं पूछ रहा हूँ ये सीट नंबर क्या है, इसके ऊपर बताओ। गुरु ये तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखो, पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते कोई हमसे बात पूछ रहा है। देखो इसमें लिखा है 2 और बगल में लिखा है 7, 27। यार बराबर सीट पे बैठे हो गुरु, ये पकड़ो टिकट अपना। सीट तो सही है, लेकिन पिक्चर शुरू क्यों नहीं कर रहे? मैंने तो अपने बेटे को फिल्म का टिकट लाने के लिए कहा था, वो प्लेन का टिकट ले आया। वो तो ठीक है, लेकिन गुरु एक बात बताओ यार, ये प्लेन जा कहाँ रहा है? प्लेन कहीं भी जा रहा हो, मैं कांस जाऊंगा फिल्म देखने। एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे पिक्चर देखनी है तो बस देखनी है। देखो गुरु, अब यारी दोस्ती तो हो गई है। बिल्कुल। जब यारी दोस्ती हो जाती, बात आगे भी बढ़ानी चाहिए भाई। हाँ, बढ़ा दो। कुछ अपने बारे में बताओ। अपने रिलीज हुई थी फिल्म सन 2। सन 2 के आगे भी तो कुछ बोलोगे? अरे 2 ही सन है मेरे, उनके साथ पिक्चर रिलीज हुई थी। सन 2 फादर, एक आगे क्या? गुरु समझे नहीं। हाँ समझाओ। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। अब मैं भी तो अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं कौन सा झट हमला पगला के बारे में बता रहा हूँ। मेक इट लार्ज, खूब जमेगा रंग, और हाँ पानी रेंट पैंट पूरी फायर से ही डालना। बेटा बबी, चखना नहीं लेके आया तू, जल्दी लेके आ। क्या पीछे फालतू बात मत कर। तो अगर तू नहीं लेके आया ना तो तेरी पिक्चर आती रहती ना टीवी पे गुप्त, मैं उसका सस्पेंस बता दूंगा कि खूनी का झोल है। ठीक है? टिंग टोंग। बेटी सा दरवाजा खोलो, कोई आया है। गुरु मेरी बात सुनो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो गुरु। ये घर पे नहीं बैठे हो, प्लेन में बैठे हो। हाँ, एयर होस्टेस आने वाली है। बेटी एयर होस्टेस बन गई। मेक इट लार्ज, पानी रेंट पैंट पूरी फायर से ही डालना। देखो भाई, नींबू हो या अदरक, लेकिन आम के अचार की बात गुरु बड़ी अलग होती है। और आम के अचार से गुरु मुझे याद आया कि फिल्म में तुमने जो है खटाक खटाक आम तोड़ना सिखाया था, तो जो आम टपके थे नीचे उनका अचार बनाया था कि नहीं बनाया था? लेकिन मुझे उसका पता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान संतरों की तरफ था। रामगढ़ में संतरा दारू मिलती थी और कोई मिलती नहीं थी, समझे? और सुनो ड्राइवर, मेरी गाड़ी निकालो, मेरा स्टेशन आ गया। पागलपन है। मतलब ये जब लाइव आपने अर्चना जी देखा होगा तो क्या हुआ होगा। आई कैन इमेजिन। ये अद्भुत धर्म जी थे, अद्भुत सिद्धू पाजी थे। मतलब इन लोग को प्रणाम है भाई। तुम्हें पता है ये तुषार जी और रवि जी की पहली फिल्म है?
पहली फिल्म मतलब ये भी तुम्हारी तरह न्यू टैलेंट है? मैं ऐसे ही इनको जी जी कह रही थी, तुषार जी, रवि जी, ए तुर्रू रुर्रू कैसे? बकवास कर रही है। अरे इनकी साथ में पहली फिल्म है। अच्छा, साथ में पहली हाँ फिल्म। भैया, इरोस और सोनी का पहला कोलैबोरेशन है। सच? सच में। तो इन्होंने अपनी फिल्म में अच्छा काम किया है? पता नहीं, खुद ही आपस में कह रहे थे एक दूसरे को, भैया जबर काम है, इसको तो उड़ा डाला हमने, ऐसा फाड़ डाला, आपस में ही कर रहे थे। अच्छी यार, मैंने इनकी प्रोमो भी देखी, इन्होंने काफी हंसाया है, लेकिन हमारे दर्शक कैसे मान ले? तो जितना आपने अपनी फिल्म में हंसाया है, प्लीज थोड़ी सी झलक जरा यहाँ भी कर दीजिए, क्योंकि ये है कॉमेडी सर्कस के अजूबे। हाँ, यही बात अपने घर में बोले होते तो बड़ी ताली बजी होती। बाबू ताली सुनना है, देखिए दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट स्टार, द सुपरस्टार रवि किशन। तालियां तो कोई नहीं बजा रहा। अरे बजेगी बाबू, बजेगी। 26 जुलाई शुक्रवार को है ना, पब्लिक ताली मार मार के हाथ ना तोड़ दे तो मेरा नाम रवि किशन नहीं। अद्भुत फिल्म है भैया, देखना। और एक किरदार है सबरवाल, पगला देगा, फैंटास्टिक एक्टर रवि किशन। ठीक है, लेकिन सुखी ने जो काम किया है ना, उसे देख बाकी के स्टार्स दुखी ना हो जाए तो कहना। कोई खाए लिट्टी चोखा बा, क्यों खाए रसमलाई बा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बारे बाबू। ये जो कैरेक्टर है आपका सबरवाल, इसे निभाने में आपको बहुत सारी कठिनाइयां हुई होंगी ना? कैसे? ना इस फिल्म में किसी हीरोइन की चोली भीग रही है, ना किसी का घाघरा उठ रहा है, और आप रहे भोजपुरी फिल्मों के स्टार, इन सब चीजों की तो आदत होगी ना? बजाते रहो, बजाते रहो, जिसे पता ही नहीं है बुड़बक है ये। भोजपुरी सिनेमा कहां पहुंच गया, सुरिनाम, फिजी, ट्रिनिडाद, एवरीवेयर बॉडी वी आर देयर। एंड एक बात सुनो, कौन सा हिंदी सिनेमा है जो हमने नहीं किया, पूछो। अच्छा तो बताइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वसीपुर का टोला झुंड, चेन्नई एक्सप्रेस, छपरा जंक्शन, आयरन मैन, लोखंडवाला का लौंडा। अच्छा ठीक है, ये नहीं किया होगा डर्टी पिक्चर। अरे पगले, फुअर सिनेमा। बहुत खूब, हम तोरे प्यार में दीवाना हो गए बा, इकरा दिल घायल हो गए बा। यार आपकी हर लफ्ज के बाद ये बार बार बा 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 क्यों करते रहते? बा को ला क्यों नहीं लेते अब? तुम्हारी बात तुम्हारी दीदी छोड़ेगी तब बाल लेके आएंगे ना। ननद, बहन, दीदी, चाची, मामी सब घर ही में पकड़ के रखे हो तो हम कहां से बाल आएंगे? वाह वाह सर, वाह क्या बात है सर, क्या भाई, क्या बजात रही। वैसे सिद्धार्थ, जितने सारे सेलिब्रिटी हमारे कॉमेडी सर्कस में आए हैं, उतने ही जजेस आए हैं, जैसे सतीश शाह जी, जॉनी लीवर जी, रोहित शेट्टी जी, शेखर सुमन जी, अरबाज जी, सोहेल जी। तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन से जी अच्छे लगे? मुझे अर्चना जी। उनकी बात नहीं की, जो साथ में आके जज बैठते थे उनकी बात की है। तो बाकी जैसे बहुत आए, जॉनी लीवर जी आए थे, उनका अपना स्टाइल था। बाबा कहाँ से है तू? इतनी गंदी शक्ल, बच्चे डर जाएंगे। अच्छा, ये अपनी राइमिंग के चक्कर में दूसरों का नंबर बिगाड़ देते थे। आपकी परफॉर्मेंस थी ग्रेट, इसलिए आपको मिलते हैं 7। आपकी परफॉर्मेंस थी फाइन, इसलिए आपको मिलते हैं 4। उसके बाद है रोहित शेट्टी जी। अर्चना जी और रोहित शेट्टी जी एक साथ बड़े अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था कुश्ती कंपटीशन को जज करने के लिए 2 पहलवान बिठा दिए। अरबाज जी भी आए थे, ऐसी बात नहीं। अरबाज जी इतने सीधे इंसान, हाँ इतने यार, सीधे इंसान, सही। उनको पता नहीं लगता था हंसना कहाँ है। श्रुति के कमेंट्स पे हंस रहे होते थे। अरे हमारे जजेस है ही इतने फनी। जैसे मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा है, कच्चे के बिना नाड़ा अधूरा है, वैसे ही कॉमेडी सर्कस जज के बिना अधूरा है। इसीलिए हम देखते हैं अपना अगला एक्ट, वो है भारती एज अर्चना और कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। आइए देखते हैं। क्या बात है, क्या गाना बनाया है? लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख के ले ले। क्या लैला है? सनी लियोनी। ओ माय गॉड, मैं तो कहता हूँ लिख के देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही लूट ले। ओए, क्या बात है जॉन। जॉन, आपकी फिल्म आई थी, बहुत अच्छा काम किया था दोस्ताना में आपने। ये वाला पोज देखकर तो लड़कियां पागल ही हो गई थी, माय गॉड। कृष्णा, हाँ मैंने और नीचे किया था उसको थोड़ा। कृष्णा की हिम्मत नहीं होती। नहीं, आपका वाला अलग था थोड़ा, हमारा। खैर, आज मैं अवार्ड फंक्शन में आया, बहुत लोग, मेरे सलमान भाई मिलने वाले हैं और अमित जी मिलने वाले, अभिषेक, ऐश, बहुत सारे लोग। क्या बात है, कहाँ है यार सब लोग, सबसे मुलाकात हो जाए। ओह माय गॉड, हाय कृष्णा।
ऑटोग्राफ बाद में प्लीज प्लीज बाद में मैडम। कृष्णा, मेरे टच से भी नहीं पता चल रहा मैं अर्चना हूँ। अरे बाबा क्या कर रही हैं आप? अरे मुझे छोड़िए वॉचमैन। ये कैसी हरकतें कर रही है? जज हो के आप ऐसी हरकतें करती हैं? जज हैं आप, जज। ऐसी हरकतें करके तो जज बनी हूँ। कृष्णा! भागो रे भागो। मैं अर्चना हूँ, मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा? थैंक यू अरबाज के लिए ताली बजाई। आए अरबू अरबू। कौन है? अरे मैं अर्चना अर्चना अर्चना। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अकेला पार्टी करूंगा। मैं आपको वैसे कैसे अवार्ड फंक्शन के लिए कोई न्योता आया था कि ऐसे ही आ गई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और फंक्शन देखने नहीं आई, यहाँ पे चाय बेचने आई हूँ? एक चाय लाना। लाई साहब। तुम्हें तो इनविटेशन आया होगा। हाँ भाई कमाल है, खान फैमिली, हमको इनविटेशन या इनविटेशन के बिना कहीं जाते नहीं हम। तुझे क्या लगता है यहाँ पर हम वो सोहेल भाई की बिरयानी बेचने आए हैं क्या? एक बिरयानी लाना। लाया साहब। देखो इधर आके मत बैठना, सलमान भाई आने वाले हैं, उनकी सीट है ये। सलमान खान की? हाँ। तुमने ऑटोग्राफ ले लिया? मेरा भाई है। मेरा भाई है। मन कर अवार्ड फंक्शन से चला जाऊं मैं। अरबाज अरबू, मैं तुम्हारी आर्ची अर्चना। मेरे टच से भी नहीं पता चला। एक मिनट ये नया आया, इसको ज्यादा टच नहीं दिया, अब पता चला। देखिए मैं वाह क्या एक्शन किया मैंने, बहुत अच्छा शॉट लिया। हाय रोहित। रोहित ऑफिस में आके मिलना। मेरे टच से पता चला मैं अर्चना हूँ। आप अजय जी, अजय आप प्लीज। मेरा तो 63वां प्यार अधूरा रह। अरे बाबा सॉरी अर्चना जी, आई एम सॉरी। अर्चना जी मुझे लगता है ये अवार्ड आप ही को मिलने वाला है। हाँ देखो अभी अनाउंसमेंट होगी, आप ही को मिलेगा अवार्ड। बेस्ट अवार्ड गोज टू अर्चना पूरन सिंह। क्या? थैंक यू सो मच। मुझे पता है ये मेरा पहला और आखिरी अवार्ड है। क्या आखिरी क्यों बोल रही हैं आप? बंदे को अपना टैलेंट पता होता है। लेकिन इस बंदी को अपना टैलेंट नहीं पता। भारती हैट्स ऑफ। थैंक यू भारती प्रणाम तुमको भाई। तुषार और रवि जी, आपको हंसते हंसते बहुत मजा आया ना? बहुत ज्यादा। लेकिन कभी कुछ ऐसे एक्ट हुए हैं कॉमेडी सर्कस में कि लोगों को हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए हैं, आप देखना चाहते हैं? यस। लीजिए फिर। ये दिखाया और मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रवि जी कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, हम लोग हंसाने वाले हैं। घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अर्चना मैम के भी हमारे भी, लेकिन जब हम स्टेज पे आते हैं तो मतलब हंसाना ही पड़ता है। 6 साल से कॉमेडी सर्कस चल रहा है, तो जाहिर है कि इन 6 सालों में सारे पूरी टीम के साथ कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच हुई होगी, हादसे हुए होंगे। किसी के वाइफ इज इन हॉस्पिटल, मेरे बेटे का 2 बार पैर टूटा, ही वाज इन लंदन। लेकिन उस सब के दौरान भारती की लाइफ, एवरीबडी जो भी कॉमेडी सर्कस से जुड़ा है, इतने सारे हादसे हुए हैं एंड गंभीर हादसे भी हुए हैं, और स्टेज पर भी कुछ लोगों को चोटें लगी हैं या पीछे, but everybody has got that smile. And like you said, Bharti, the show must go on. This show has gone on for 6 years and will go on for another 60, I hope, because the spirit is that do or die, this show will just go on. कॉमेडी सर्कस के 6 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कॉमेडी सर्कस न्यू टैलेंट अजूबों के रूप में ढूंढ कर ले आए। और उसमें से एक अजूबा ये भी था, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, इससे भी अच्छे अजूबे यानी कि न्यू टैलेंट हम लेकर आ रहे हैं अपने नए शो में, जिसका नाम है कॉमेडी सर्कस के महाबली। इंडियन टेलीविजन में पहली बार आ रहे हैं कॉमेडी के ऑडिशन, तो कहती है आप सबकी लल्ली, अगले हफ्ते से देखना ना भूलिए कॉमेडी सर्कस के महाबली। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates